पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने बहुत हंस रही नहीं मतलब सही लगा तुम्हें 11:30 पौने 12 बज रहे थे क्या बात है उसकी जो हालत बन चुकी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टेरिबल रुचि। और इस एपिसोड में मेरे साथ है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर स्टैंड अप कॉमेडियन जिसका नाम है शिखा चौहान। थैंक यू। और हम आज बात करेंगे भूत ने हमसे कैसे बीड़ी मांगी थी। तो आज हम बात करेंगे भूतों के बारे में। इतने खुश के हम बात कर रहे हैं भूतों के बारे में कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा एनकाउंटर हुआ है एंड आई गेस आपकी लाइफ में हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम डिस्कस करेंगे भूत होते हैं या नहीं होते हैं। पहले आप बताओ, आपको क्या लगता है भूत होते हैं? होते हैं यार, मुझे ऐसा लगता है। आपको लग रहा है इस रूम में भूत है? हो भी सकता है। मुझे डर लग बुरा रहा मत है। बट नहीं, जैसे अच्छी चीजें तो बुरी चीजें भी होती है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब भूत होते हैं? हाँ तो भूत होते हैं मतलब आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कुछ? हाँ मेरे साथ हुआ है। मेरे फादर ने ट्रांसफरेबल जॉब में। अरे मेरे पापा भी। हाँ, तो हम मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे। ठीक है। जब तक स्कूल में थी तब तक तो थी ही। तो एक जगह मेरे पापा की पोस्टिंग हुई थी। तो वो घर ना, वहाँ से मुझे ठीक वाइब आती भी नहीं थी डे 1 से। और वो ऐसा था कि मतलब वहाँ मेरे रूम में बहुत बड़ी सी विंडो थी और मतलब रात में वैसे तो मैं अकेली सोती थी पर मुझे कभी डर नहीं लगता था कि इतनी जगह में नहीं हूँ। इवन हॉस्टल में मैं कभी कभी ऐसा था कि मैं अपने फ्लोर पे अकेले रहती थी, कभी मुझे डर नहीं लगा। पर उसमें ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा विंडो से हमेशा मुझे कोई देख रहा है रात के टाइम, खासकर कोई लड़का भी तो हो सकता है यार। लड़का नहीं था, कॉलोनी थी तो ऐसा कुछ था नहीं। पर मेरे को ना इस पे एक स्टोरी याद है। सॉरी, मेरे ना एक भैया थे, उनका वो ना ऐसे रात में सोते थे। तो वो सोए हुए थे रात में, यहाँ पे खिड़की में कोई देख रहा है। तो उनका ना जब वो सुबह उठे तो उनकी टी शर्ट उतरी हुई थी, गर्मी का सीजन था। वो सुबह उठ के बहुत डर गए और उन्होंने पूरे घर में फैला दी कि रात में भूतनी आई और मेरा टी शर्ट उतार के चली। और नहीं भूतनी थी भाई। मतलब भूतनी को क्या अच्छा लगा, वो आई और वो टी शर्ट। और फिर हम लोग को पता था कि वो शायद गर्मी लगी होगी तो इसने खोल दिया होगा। हाँ, कंटिन्यू करो। यार पता है, एक तो मुझे वाइब ठीक नहीं आती थी, ऊपर से ना मेरे पैर में दर्द होता था। हाँ। और वो दर्द ना उसी घर में जाके स्टार्ट हुआ और मैंने इतने डॉक्टर को दिखा लिया, ठीक नहीं हुआ। ठीक तब वो जब हमने घर चेंज कर दिया, फिर हम अपने घर में शिफ्ट हो गए। हाँ, तो ये तो मेरा सीरियस एनकाउंटर था जो सच में हुआ था। तो तब से तो मुझे और विश्वास हो गया। और एक बार तो मैं हॉस्टल से घर आई हुई थी, तो मुझे ऐसा था ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर और मुझे बहुत डर लग रहा था यार, जबकि मुझे डर लगता नहीं था। फिर मैंने हनुमान चालीसा अपने फोन में लगाई, हिंदुओं का सेवी। फिर हनुमान चालीसा लगाई, फिर जाके मैं सो पाई यार। मुझे सच में नींद नहीं आ रही थी। ये मेरा सच में सीरियस एनकाउंटर है, ये मानो चाहे ना मानो पर हुआ है मेरे साथ ऐसा। मैं ना ऐसे लाइफ में हमेशा रही हूँ। मेरे को जो लगता था कि मेरे को लगता था भूत कुछ नहीं होते। मतलब ऐसे मेरे को वो लगता था कि ये ना लोग ऐसे ही कहानियां बनाते हैं, ये सब कोई भूत नहीं होता। और मैंने ना कभी वो रात में वो सब भी नहीं किया, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी 3 बार ब्लडी मैरी। बट वो सब मुझे डर लगता था ऑब्वियसली 2 बजे रात को उठ के। बट मैं मान लेती थी दिल से कि नहीं होता भूत, मेरे हिसाब से नहीं होते थे भूत। लेकिन मेरे को ना तो ये सब गलत है, ऐसे हो ही नहीं सकते, दुनिया में जरूरत ही नहीं है भूतों की। लेकिन अब आपकी बात उससे मुझे लग रहा है ऐसे जैसे आपकी कहानी कॉन्जरिंग टाइप थी, उसमें ना मेरे को ना बहुत फनी लगते थे जो मूवीज बने हुए हैं ना भूतों की, स्पेशली इंडियन जो बने हैं। यार इंडिया में तो क्या ही करते हैं, चूड़ी पहन के आ रही है, पायल पहन कर आ रही है, बिना श्रृंगार वाली तो कोई की होती ही नहीं भूत की। सफेद साड़ी। हाँ, वो तो कुछ बना नहीं है। सफेद साड़ी नॉर्मल इमेज पहने तो भूत की इमेज बनेगी हमारे दिमाग में। तो इंडियन में, और इंडिया में बहुत सीधी है कि मूवीज, भूत वाली मूवीज हॉर्नी ज्यादा होती है, डरावनी कम होती है। हाँ, वो तो इसमें अब राज 3 जो निकली हुई थी, तो मैं कॉन्जरी की बात करूं, उसमें नहीं होता कि एक लड़की सोए रहती है और उसका पैर खींचता है कोई। वो घर में जाने का मेरे पैर में दर्द हो रहा है। लेकिन सच में हुआ था कॉन्जरिंग। नहीं मेरे साथ सच हुआ था यार। और मैं सच नहीं ना जाने के बाद चला गया तू? हाँ, मेरे पैर में इतना दुखता था, उसका कोई डॉक्टर एक्सरे हो गया, क्या क्या हो गया, ठीक समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। और वो सुबह से, मतलब सुबह में सो के उठती थी ना, मेरे हमेशा पैर में दर्द हो रहा होता था। मैं हॉस्टल से अपने घर नहीं जाने देती थी सिर्फ इस वजह से। मैं घर वालों से कहती थी कि मेरे साथ ऐसा है, वो मुझे सीरियस नहीं लेते थे। उन्हें लगता मजाक कर रही है, एक्सरसाइज नहीं करती। हाँ, उनका तो एक ही होता है ना कि सुबह 5 बजे उठो, कुछ नहीं होगा, ठीक टाइम से पढ़ाई करो। ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ यार, सब कुछ कर लिया। पापा के साथ भी जाती थी डॉक्टर के पास, इतने डॉक्टर दिखा लिए। डॉक्टर भी यही कहते थे एक्सरसाइज करो और ये अच्छा ठीक है दवा खाओ। इतनी दवा खा ली, ठीक ही नहीं होता था। हुआ ये जब मैंने घर चेंज किया ना, तब जाके ठीक हुआ। मतलब भूत आपके पैर के अंदर घुस गया था।
भगवान नहीं, ने मेरे साथ भूत का एनकाउंटर नहीं हुआ, मतलब ऐसे मुझे डर लगा है जब मैंने मूवी वूवी देख ली थी, पीछे कोई है, कोई चल रहा है वाला फील तो मेरे को बहुत बार अरे हुआ मेरे है। साथ क्या हुआ, 2 साल पहले मेरे एक एग्जाम था, हाँ। पता नहीं कहाँ था, ब्लू लाइन पे कहीं था। हाँ, मुझे एमजी रोड से, और 7 बजे था, तो मुझे 5 बजे घर से निकलना था, पहली मेट्रो लेनी थी। सुबह सुबह था हाँ, क्या? ओ, एमजी रोड से मैंने पहली मेट्रो ली 5 बजे वाली। हाँ, फिर नेक्स्ट डे 2-3 साल पहले फेसबुक चलाती थी ना, हाँ, तो फेसबुक मेरे एक पोस्ट सजेशन में आ रहा था कि टॉप 10 हॉरर मेट्रो स्टेशन, और मैंने सर्च किया 5वें द्वारका सेक्टर 9। 5वें नंबर में एमजी रोड था यार। क्योंकि द्वारका सेक्टर 9 के मैंने भी सुना है उसके बारे द्वारका में। पहले दूसरे में था, 5वें पे एमजी रोड था, और कल मैंने वहीं से 5 बजे मेट्रो ली थी। मेरी जो हालत खराब हुई, क्यों चली गई थी वहाँ 5 मेरी बजे। ना कजिन है छोटी सी, मैं जब दिल्ली आई ना तो उसने बोला था कि द्वारका सेक्टर 9 जो मेट्रो है ना वो बहुत डरावना मेट्रो है, वहाँ पे कुछ तो भूतिया पेड़ वेर है, और मेरा कॉलेज उसी साइड था। हाँ। तो मैं जब रात में जाती थी ना, मेरे को एक दो बार वो फील, मेरे को वो वाला डर तो है, लेकिन मैं मानती नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो डर तो है। जैसे हमारे साथ एक चीज हुआ था कि हम हॉस्टल में थे, और ना हम जैसे रात में लड़कियां नहीं बैठ के अपना गॉसिप करती है, हाँ। तो हम ऐसे 18-19 साल के थे, हम 5-6 लड़कियां बैठ के गॉसिप कर रही थी भूतों के बारे में कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, हम और लोग बात कर रहे थे कि यार ऐसा होता है, हम बहुत ज्यादा भूतों की बात कर ली, बहुत ज्यादा। तो हमारे में क्या होता था कि हमारे जो संडे को ब्रेकफास्ट मिलता था वो सुबह 7 बजे मिलता था, संडे सुबह 7 बजे मिलता था, तो हम लोग क्या करते थे, अब 7 बजे मिलता था, 8 बजे खत्म हो जाता था, तो हमें लगता था संडे के दिन कोई 7 बजे क्यों उठेगा, तो हम रात भर बातें करते थे, मूवी देखते थे। तो उस रात हमने पूरी बातें की भूतों से रिलेटेड कि भूत ये होते हैं, भूत वो होते हैं, भूत ये होते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हम जैसे भूतों की बातें करते करते 5-5:30 बजे सबने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हो गया आज का, आज खत्म है, चलो अपने अपने रूम चलो, 1 घंटे में नाश्ता करने चलेंगे। अब हम 6 लड़कियां थी, उसमें से एक लड़की का चप्पल नहीं मिल रहा है। अब उसका चप्पल नहीं मिल रहा है, उसने पहले तो नॉर्मली ढूंढा, ठीक है, उसके बाद उसकी फट गई। वो हमारे रूम में डरते डरते आई और कहती है मुझे लगता है भूत ना मेरा चप्पल लेके चला गया है। क्यों? और हमने क्या पागल के, अब भूत आएगा भी तो चप्पल, वो भी स्लीपर चप्पल था यार। 100 रुपए वाला हेलो किट्टी का आता, देखा है हेलो किट्टी वाला चप्पल जो यहाँ किट्टी उठी रहती है, किट्टी उठी रहती, वो चप्पल भूत क्यों लेके जाएगा? बिल्ली थी उसमें, इसलिए ले जा सकता है, बिल्ली भी भूत हो। तो वो आई हमारे रूम में और हम हंस उसके कि पहले तो हम हंस रहे, फिर जो बाकी 2-3 लोग थे ना वो भी डर गए कि शायद सच में इसका चप्पल ना किसी भूत ने लेके गई है। तो पहले तो मैं लेटी हुई थी कि नहीं पागल हो क्या कि नहीं, और लोग क्या रहे, लॉजिक क्या दे रहे हैं कि हमने भूतों के बारे में इतना बात किया, भूत ये प्रेजेंस दिखाने के लिए कि वो है इस दुनिया में, उसने हमारी सबसे छोटी चीज चुराई है, लेकिन सबसे जरूरी चीज, स्लीपर चप्पल से क्या जरूरी हो सकता है इस दुनिया में? जरूरी तो है वो बात समझाने के लिए, उससे ज्यादा क्या जरूरी हो सकता है? अब सारी लड़कियां मिलकर, छोटे लेवल का भूत नहीं था, गरीब दूर था, बहुत गरीब था। फिर हम सब 6 लड़कियां मिलके पूरे हॉस्टल में, 4 फ्लोर का हॉस्टल था, 4 फ्लोर में उसका चप्पल ढूंढ रहे हैं। फिर मैं उठी, मैंने पूरा ढूंढा, चप्पल नहीं मिला। तो हमारे हॉस्टल में एक लड़की थी तो जिसके ना घर पे थोड़ी प्रॉब्लम्स चलते थे, और वो कहती थी कि उसको ऐसे कुछ आत्माएं दिखती है। तो हमने उसे कंसल्ट करने की कोशिश की कि तेरे पास बात उसको पहुंचाते हैं। वो आई, फिर वो हमारे रूम में आई सुबह 6 बजे, और हमने उसको पूरी कहानी बताई कि ऐसा 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 हुआ है। वो पता नहीं वॉशरूम गई और आईने में देखी और बहुत जोर से चिल्लाई। अब उसने पता नहीं कौन सा भूत देख लिया। अब वो बाहर आई, अब सारे लोग ऐसे प्रे कर रहे हैं अपने अपने रूम में। गर्ल्स हॉस्टल में ना बीमारी रही है, कोई कुछ बोलते ना फिर सबको वैसे ही होने लग जाता है कि हाँ मुझे भी दिख रहा है। इसके बाद जो हमारी दोस्त थी, जो वो वापस रूम में आई, उसने आंख बंद किया, उसे भी कुछ दिखा, फिर वो भी चिल्लाई, और हम तो बैठ के मैं और मेरी रूम में डिस्कस कर रहे कि हमें क्यों नहीं हो रहा कुछ, हम लोग अलग है क्या? अब वो लोग डिस्कस करें, मेरी दोस्त ने तो मम्मी का फोन लगा दिया सुबह 6 बजे, मम्मी भूत है। फिर ये सब होने के बाद अब हम बहुत डरे हुए, हम उसकी वजह से भी डरे हुए, वो आत्मा वाली लड़की जिसने तो सच में भूत देख लिया। उसके कुछ देर बाद जब 7 बजा, तो हम जब ये डिस्कशन कर रहे थे ना, तो हमारे रूम में एक लड़की आई थी, हमारी दोस्त, हमसे कोई कपड़े मांगने, जो गर्ल्स हॉस्टल में नहीं होता कि यार एक टॉप दे दे, वो कपड़े मांगने आई थी, और बाय मिस्टेक वो खाली पैर आई थी, तो उस लड़की का चप्पल पहन के चली गई रूम में और सो गई। अब चलो ये तो पता चल गया चप्पल का है, लेकिन अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि इन दोनों ने देखा क्या। इन दोनों
उन्होंने कौन सी आत्मा देख ली। उसके बाद उस दिन तो मैंने ये मान लिया कि भूत नहीं होते। नहीं होते, पर पता है गर्ल्स हॉस्टल में बीमारी हुई है। अभी कोई एक कह देगी ना मेरा ये सामान चोरी हो गया, सबके अचानक से सब सामान चोरी होने लग जाते हैं। ऐसे एक बार मेरे हॉस्टल में हुआ था कि हमारे हॉस्टल का जो भूत था ना, वो बहुत ही बोलते ना जरूरतमंद भूत था। कि जब भूत या चोरनी जो भी थी वो, कि उसके रूम में अगर साबुन चोरी खत्म होता था ना, तो वो साबुन ही चुराती थी। एक बार उसने क्या चुराया पता है? एक लड़की था, उसका पूरा स्किन केयर का आइटम भरा हुआ एक पाउच था, उसने ना सिर्फ पाउच चुराया और स्किन केयर का सारा आइटम उठा के वहां बेसिन पे रखा। पाउच की जरूरत होगी भूत थी, वो इंसान थी। तो हम लोग वार्डन के पास कंप्लेन करने गए, तो हमने बोला कि मैम हमारा सबका चोरी हो रहा है। और तब अगर आपको किसी ने बोल दिया ना कि मेरा 100 रुपए चोरी हुआ है, आपके पॉकेट से भी 200 गायब हो जाएगा। फीलिंग आ जाता है कि हाँ यार ये 200 गए तो है। जब वो वार्डन के पास गए, बोले, वार्डन कहती है हाँ यार मेरे भी छोटे मोटे सामान गायब। अब जब वो कौन, आज तक नहीं पता चला वो कौन भूत था। यार हॉस्टल में ना भूत हुआ किस्सा तो बहुत ही पुराना है। मेरे एक फ्रेंड है, वो बॉयज हॉस्टल की स्टोरी बता रहा था कि एक बार एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड रूम में लेकर आया, ठीक है, तो रूममेट का मतलब लड़की पे भूत आ गया। माता चढ़ गई, माता आ गई। वो उनका ऐसा कह रहा था कि माता की भूत आ गई, जो भी था। और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, उसे पकड़ना मुश्किल हो गया यार। वो थप्पड़ मारे जा रही, वो किसको थप्पड़ मार लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मारे जा रही थी। फिर लड़कों ने क्या, हाँ उनके कंट्रोल में नहीं थी सिचुएशन, तो उन्होंने अपने सीनियर को बुला लिया। सीनियर से भी नहीं कंट्रोल हो, उन्हें भी थप्पड़ मारे जाए। फिर उन्हें समझ ही नहीं आता करी तो करी क्या। फिर ये सो कॉल्ड माचो है, एक फोल्डिंग पे 16 लड़के पैर फोल्ड करके बैठे पूरी रात। इतना डर लग गया मुझे। फिर उनका ब्रेकअप हुआ या भगवान जाने में ब्रेकअप कैसे नहीं होगा यार। बेबी मुझे क्यों छोड़ रहे हो? तुम किसी को ऐसे देख लो कि तुम्हारे दिमाग से वो हटेगा ही नहीं उसका वो उसका फोन भी नहीं आया कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तुम मुझे डराती हो। मेरे हॉस्टल में एक लड़की थी जिसको ऐसा कहते थे कि इसको भूत भूत आता है। तो हम हॉस्टल में एक लड़की होती है, हम नहीं मानते थे, हमें लगता था अरे भूत भूत तो होते ही नहीं है, हम तो बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो क्या हुआ, मेरे रूम के ना थोड़े दूर पे वॉशरूम था, तो हम जा रहे थे, हमारे आगे वो जा रही थी, तो हम तो ऐसे स्ट्रॉन्ग थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता भूत भूत। वो गई, अचानक से लाइट बंद हो गई। यार पता नहीं वो गई वॉशरूम में, ये सब चीजें कैसे होती है? हम रुक गए वहां पे कि ठीक है कोई बात नहीं, भूत तो होते नहीं है, लाइट ऑफ हुई है। उसके बाद कुछ फूटने की आवाज आई वहां से, पता नहीं बल्ब या ट्यूबलाइट कुछ फूटा वहां पे, और फिर हमें जो रास्ता दिखा वहां पर आगे छोड़ दी। उस दिन बाद से हम मान गए भाई भूत तो होते हैं। आई थिंक हमारा भारी बातें खत्म हो चुकी है। कैसा लगा आपको? मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। मैं तो अभी 1-2 घंटे और कर सकती हूँ। हाँ हम 1 घंटा और कर सकते हैं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो हम 1-2 घंटे और करेंगे। एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताओ कि आपको एपिसोड कैसा लगा, या फिर अगर आपके साथ कुछ भूतों वाली कहानी हुई है तो आप वो भी हमें डीएम करके बता सकते हो। हम इस सोल्यूशन इनके साथ तो रियल लाइफ में हुआ है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम मिलके भूतों को खोजेंगे। हाँ हम एक नया मोर्चा निकालेंगे। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है _रुचि झा, आपका इंस्टाग्राम हैंडल है शिखा। ढूंढ ही लेंगे वो, मैं नीचे डाल दूंगी, आप ढूंढ लेना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।